बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th जुमाई सातवीं। सब्जेक्ट जो है उर्दू है। इसका चैप्टर नंबर 17 साइंस और जंग। देखो इसके आज हमको सवालात करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, साइंसी जंग किसे कहते हैं। तो मौजूदा दौर में होने वाली जंग का दारोमदार जिस्मानी ताकत या बहादुरी पर नहीं, तो किस पर नहीं, बहादुरी पर नहीं है, बल्कि जदीद तरीन असला और जंगी साज व सामान, असला भी होता है जंगी सामान, ठीक है, जंगी साज व सामान पर है, जो कि साइंस की देन है। जंगी सामान पर है जो साइंस की देन है। इसलिए इस दौर में होने वाली जंग को फौजी जंग के बजाय साइंसी जंग कहना दुरुस्त है। इसलिए हम इसको फौजी जंग के बजाय साइंसी जंग कह सकते हैं, ठीक है, तभी इसको साइंसी जंग कहते हैं। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, इस दौर में जंग जीतने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस दौर में अगर जंग हो कि कौन से इस्तेमाल, जो जंग जीतने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जवाब है इसमें, इस दौर में जंग जीतने के लिए निहायत महलिक हथियार जैसे एटम और हाइड्रोजन बम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बड़े बड़े हथियार जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल हो सकता है। देखो सवाल नंबर हमारे पास 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है, अब आम ममालिक जंग से खौफजदा क्यों हैं। आम ममालिक जंग से खौफजदा क्यों हैं, मतलब वो आम मुल्क जो है वो जंग से क्यों डरते हैं, आम ममालिक। तो आम ममालिक जंग से खौफजदा हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अगर अब कोई बड़ी जंग हुई तो इसमें मामूली बम्बों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बम इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े बम इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनसे सारा इलाका आनन फानन राख के ढेर में तब्दील हो सकता है। और इस जद में वो मुल्क भी आ सकते हैं जो जंग में शामिल ना भी हों, जो जंग में शामिल ना भी हों, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। अब हमारे पास है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है हमारे पास क्या है, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा क्या है। एटमी हथियार जो है उनका सबसे बड़ा खतरा क्या है। देखो जवाब है इसका हमारे पास, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा ये है कि जदीद एटम और हाइड्रोजन बम कई ममालिक के पास हैं। अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया आग के शोलों के नज़र हो जाएगी और कुछ भी बच ना पाएगा, ठीक है। जो एटमी हथियार बहुत सारे मुल्कों के पास है, जिससे पूरा जो है मुल्क जो है तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 5 है। अब सवाल नंबर 5 क्या हमारे पास, कदीम ज़माने में जंग किस तरह होती थी। कदीम होता है पुराने ज़माने में बोलते हैं जंग किस तरह होती थी। कदीम ज़माने में जंग किस तरह होती। देखो जवाब है हमारे पास, कदीम ज़माने में मुखालिफ फ़ौजें अपनी जिस्मानी ताकत और बहादुरी से जंग में अपनी कारकर्दगी दिखाती थी। मतलब मुखालिफ फ़ौजें जो दूसरी फ़ौजें होती थी उसकी जिस्मानी ताकत और बहादुरी से वो अपनी मतलब बहादुरी दिखाती थी। ताकत में और तहदाद में जो फ़ौज बेहतर होती थी, जिसकी ताकत ज़्यादा हो या क्या हो, उसकी जिसकी फ़ौज ज़्यादा हो, वही जंग जीत जाती थी। जो जंगी हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो भी सीधे साधे होते थे। जो हथियार जो है वो भी सीधे साधे हथियार होते थे। एक आमतौर वही दौर जिसकी फौज ज़्यादा होगी, जिसके पास लड़ने के तरीका होगा, वही जीती थी। लेकिन आज क्या है, आज ऐसा नहीं। आज जिस मुल्क के पास भी ऐसे हथियार हैं बड़े बड़े, वो अगर उन हथियारों का इस्तेमाल करे
تو اس سے سب ملک تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جو اس میں شامل نہ ہوں ان کو بھی اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھے کچھ ہمارے پاس سائنس اور جنگ جو چیپٹر نمبر 17 ہے آپ کا کلاس 7 کا، اس کے سوالات. تو اب ہم نیچے دیکھو ادھر کیا ہے، ذیل کے لفظوں کو پڑھیے. کیا ہے؟ تہذیب و تمدن. دیے ہوئے الفاظ کے درمیان ایک واو ہے، تہذیب و تمدن. ٹھیک ہے، واو ہے، اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واو عاطفہ کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو کنجکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کنجکشن. یہ دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دو لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے. دراصل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی جو ہے مطلب کیا ہے؟ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تہذیب اور تمدن. ٹھیک ہے، ہوتے ہیں، یعنی تہذیب و تمدن. اسی انداز پر آپ استاد کی مدد سے 5 نئے الفاظ کو پانچ الفاظ کے جوڑے لکھے جن کے درمیان واو ہو، جیسے شب و روز، زمین و آسمان وغیرہ. اسی طرح سے آپ کوئی 5 لفظ بولتے ہیں، ایسے لکھو جو جن میں واو. دیکھو یہ لکھا ہم نے کچھ کوشش کی ہے. رنج و غم. ٹھیک ہے، رنج و عالم. رنج اور عالم اس میں ہم بول سکتے ہیں صبح و شام، صبح اور شام. ٹھیک ہے، اور کی جگہ ہم نے واو جوڑا، صبح و شام. دنیا و آخرت. کیا ہے؟ دنیا و آخرت. تو ظلم و ستم، ظلم اور ستم اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں. گل و بلبل، گل و بلبل، گل اور بلبل وغیرہ. ایسے کچھ الفاظ ہیں، آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں کچھ اور مزید اس میں جوڑنے کی. تو آج کا یہ ہمارا جو ہے چیپٹر نمبر 17 سائنس اور جنگ، یہ سبق ہمارا ختم ہوتا ہے. اب دوسرے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دے دو. خدا حافظ.